हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको पता है, रामायण का टीजर अभी 2 अप्रैल को आ चुका था और मैंने उसे पूरा ब्रेक डाउन कर दिया है। मैंने उसमें 13 हिडन डिटेल्स को ढूंढ निकाला है जो कि शायद आपने मिस कर दी हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो हम अपनी सबसे पहले डिटेल पे आते हैं। अगर आप इस टीजर को 0 मिनट और 44 सेकंड पे देखें तो श्री राम इधर एक मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। ये मॉन्स्टर को मतलब ये पूरे सीन को बहुत ऐसे क्रिटिसिज्म मिला है क्योंकि इसका वीएफएक्स लाइक सेटिस्फाइंग नहीं था। लेकिन अगर हम इधर डिटेल की या स्टोरी की बात करें तो ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वीरद या फिर वीरधा, जो कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने इसको मारा था। और अगर ये इन लोगों ने ये टीजर में दिखाया है तो मतलब ये लोग बहुत इन डेप्थ जा रहे हैं ये मूवी बनाने के लिए। फिर आते हैं हमारे दूसरी डिटेल पे। अगर आप 0 मिनट 50 सेकंड पे देखें तो इधर श्री राम एक धनुष उठा रहे हैं और ये सीन नन अदर देन सीता स्वयंवर का सीन है। और ये धनुष शिव जी का पिनाक धनुष है। तो सीता स्वयंवर भी हमको ये मूवी में दिखाया जाएगा। फिर तीसरी डिटेल की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप 0 मिनट 56 सेकंड पे ये टीजर को पॉज करेंगे तो आपको अयोध्या के दरबार का एक सीन दिखाया जाएगा। उसमें जो राजा दशरथ है उसके बाजू में उनकी 3 रानियां खड़ी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 रानियां पास में खड़ी है और एक रानी अलग से दूर खड़ी है। तो ये जो दूर खड़ी है वो ऑफ कोर्स कई होगी जिन्होंने मंथरा के बहकावे में आके राम जी को वनवास दिलवाया था और आपको स्टोरी पता ही होगी। तो ये डिटेल मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब हम चलते हैं हमारी चौथी डिटेल की ओर। हमको 1 मिनट 14 सेकंड पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राम जी का पूरा लुक रिवील होता है। तो अगर आप इनकी रिंग फिंगर पे ध्यान दोगे तो उनकी रिंग फिंगर में एक अंगूठी है। और जो रामायण का 9 मंथ्स पहले ऐसे ग्लिम्स या इंट्रोडक्शन आया था उसमें भी एंड के सीन में हमको एक श्री राम का छोटा सा ग्लिम्स दिखाया था। उसमें भी ये अंगूठी उनके हाथ में थी। तो ये वही अंगूठी है जिसको हनुमान जी अपने मुख में धारण करके लंका गए थे और सीता माता को ऐसे एक पहचान के तौर पे दिया था। और हनुमान चालीसा में इसकी एक लाइन भी आती है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाहि। अब आते हैं हमारे फिफ्थ डिटेल पे। अगर आप इस टीजर को 1 मिनट 28 सेकंड पे देखें तो इधर श्री राम किसी की अस्थियों का विसर्जन कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है ये अस्थियां होगी जटायु की। वो जटायु जो सीता माता को बचाते बचाते अपनी जान दे बैठा और फिर श्री राम जी को मिला और उनको बताया कि रावण सीता माँ को उठा के ले गया है। अब आते हैं हमारे 6 डिटेल पे। तो अगर हम इस टीजर को 1 मिनट और 39 सेकंड पे देखें तो राम जी किसी से मतलब बच के भाग रहे हो, मतलब ऐसे पूरा फाइट सीक्वेंस चल रहा है। और आई नो ये सीन भी काफी मतलब हेट हुआ था क्योंकि इसके वीएफएक्स और सीजीआई अच्छा नहीं था। लेकिन अगर हम स्टोरी वाइज इसको देखें तो जो ये पीछे मॉन्स्टर है, पहली बात तो वो एक राक्षस नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये पूरी मूवी बन रही है श्री राम के जन्म और मतलब पूरे चाइल्डहुड से सीता हरण तक। तो उसके बीच में राक्षसनी के साइड फाइट का एक इंसिडेंट आता है जो कि है ताड़का के साथ। तो मतलब 99% ये ताड़का है और हमको पूरा ऐसे फुल फ्लेज फाइट्स दिखेगा श्री राम जी और ताड़का का। अब आते हैं हमारी 7th डिटेल पे। अगर आप इस टीजर को 1 मिनट 41 सेकंड पे देखें तो इधर श्री राम जी की तरफ एक परशु आ रहा है। परशु मीन्स एक्स, और वो इसको रोक देते हैं। और पीछे आपको राजा दशरथ भी दिखेंगे, लक्ष्मण भी दिखेंगे और बहुत सारे लोग भी दिखेंगे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये सीन होगा सीता विदाई का, कि जब सीता माँ की विदाई हो रही है ये पूरे स्वयंवर के बाद, तब परशुराम जी आ जाते हैं क्योंकि श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ा होता है। तो ये पूरा उस राम परशुराम संवाद दिखाया गया है और पूरा मतलब वो रिविलेशन दिखाया गया कि श्री राम भगवान ही नारायण है और हमको ऐसे पूरी कन्वर्सेशन दिखने को मिलेगी। तो ये पूरा पार्ट भी मेरे को बहुत अच्छा लगा इस टीजर में। मूविंग अप टू द नेक्स्ट डिटेल। ये टीजर में 1 मिनट 43 सेकंड में हमको वो स्वर्ण हिरण के ग्लिम्स दिखते हैं जो कि मारीच ऑफ कोर्स बनाता रावण के कहने पे, और कैसे श्री राम भगवान उसका शिकार करते हैं। मतलब ये पूरा सीन हमको दिखाया जाएगा। मतलब ये मूवी ये एक्यूरेट बना तो रहे और
इसके वीएफएक्स मुझे अच्छे लगे। लाइक आई डोंट नो व्हाई सब बोल रहे हैं, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गेम जैसा लगा है, लेकिन ये वाला सीन स्पेशली मुझे इसके वीएफएक्स अच्छे लगे। तो ये थी हमारी एथ डिटेल। फिर इसी के 2 सेकंड बाद, मतलब 1 मिनट एंड 45 सेकंड पे हमको दिखा रहा है एक अंतिम संस्कार का सीन, जिधर श्री राम और लक्ष्मण खड़े होते हैं। श्री राम बहुत ही गुस्से में होते हैं और ऊपर बहुत सारे वल्चर्स उड़ रहे होते हैं। तो ये सीन तो डेफिनेटली है जटायु के अंतिम संस्कार का। तो ये थी हमारी 9th डिटेल। अब बढ़ते हैं हमारी 10th डिटेल की ओर। तो ये डिटेल काफी क्वेश्चनेबल हो सकती है क्योंकि काफी लोग को इसमें कंफ्यूजन है। लाइक सबको लगता है कि जो 1 मिनट एंड 53 सेकंड पे जो राम नाम की पुकार होती है, वो सबको लगता है कि हनुमान जी से हुई है। लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है, हनुमान जी का उल्लेख सीता हरण के बाद होता है, और ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सिर्फ सीता हरण तक है। तो इधर मोस्ट प्रोबेबली ये जो राम नाम की आवाज राजा दशरथ की हो सकती है, जो कि राम जी के पिता है। और जैसा कि सबको पता है कि राम जी के वनवास के बाद उनके वियोग में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और ये मोस्ट लाइकली राजा दशरथ की आवाज है, जो कि राम जी को ऐसे पता लगता है कि उनके पिता ने उनको पुकारा है। और इसी सेम सीन में हमको हमारी नेक्स्ट डिटेल भी मिल जाती है, जो कि है हमारी 11th डिटेल। अगर इस सीन को आप ध्यान से देखें तो इधर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ एक नाव में सवार है। ये नाव है केवट की। और ये इसका इंसिडेंट भी श्री वाल्मीकि रामायण में आता है कि कैसे जब श्री राम वनवास के लिए निकले थे, तब उनको गंगा नदी पार करनी थी। तब केवट जी ने उनको अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवाई थी, और उसके पैसे भी नहीं लिए थे, बल्कि श्री राम जी के चरण धो के वही पानी पिया था। तो ये पूरा इंसिडेंट भी हमको ये मूवी में दिखाए गए। तो ये डिटेल भी काफ़ी अच्छी है। फिर हमारे रामायण के टाइटल के बाद जो हमको रावण के ग्लिम्स दिखाते हैं, जो कि यश प्ले कर रहा है, तो उसमें आप 2 मिनट्स एंड 14 सेकंड पे देखें, जब रावण अपने पुष्पक विमान की ओर जा रहा है, तब उसके एंट्रेंस में आप टूटे हुए पिलर्स को देख सकते हैं। मतलब ये जो भी उसका साइड वॉक में मतलब उसने लगाया ना, वो पिलर्स टूटे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये डेपिक्ट करता है कि पुष्पक विमान इतना पावरफुल है कि वो जैसे अब उड़ने को जा रहा है तो अपने आसपास की चीज़ों तक को डैमेज कर दे रहा है। तो ये सीन आई गेस दिखाता है कि पुष्पक विमान कितना पावरफुल है। तो अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल डिटेल की ओर। तो अगर आप पूरे पुष्पक विमान का सीन देखोगे, जो कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स पे आता है, तो आपको उसमें छोटा सा रावण दिखेगा जो उस पर चल रहा है। तो ये सीन हमको दिखाता है कि पुष्पक विमान कितना बड़ा है। लाइक ये आपको उसके स्केल का आइडिया देता है कि अगर रावण इतना सा दिख रहा है तो ये पुष्पक विमान कितना बड़ा होगा। तो ये आई गेस बहुत कॉमन डिटेल है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया है। आई होप सो इसमें जो पीछे वाली डिटेल्स है ना, वो शायद ही आपको पता हो। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम।